हेलो एवरीवन, वेलकम टू HVS स्टडीज़। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में जो आपका SSC CGL और MTS के एग्ज़ाम होने वाले हैं 2024 के, दोनों की डेट आ चुकी है। उनके लिए जो मोस्ट एक्सपेक्टेड मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस रहेंगे, जहां से एग्जाम्स में सबसे ज़्यादा क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं, जो क्वेश्चंस बार बार आपके SSC के एग्ज़ाम्स में आते हैं, उन क्वेश्चंस को आज हम इस वीडियो में कवर करेंगे। ये एक सीरीज़ हमारे द्वारा स्टार्ट की गई है एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस की, आप इसको ज़रूर फॉलो करें। इसकी एक सेपरेट प्लेलिस्ट बना दी गई है SSC CGL एग्ज़ाम 2024 के नाम से, जिसमें आपको सारी वीडियोस को एक जगह कंपाइल करके प्रोवाइड कराया जाएगा। तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप उसको देख सकते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपको बताना चाहते हैं कि टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, आप उसको भी ज़रूर ज्वाइन कर लें, जिससे कि एग्ज़ाम के सारे अपडेट्स आपको मिल सकें और जो हर एक आपकी शिफ्ट होने वाली है उसकी एनालिसिस की वीडियो भी आपको मिलेगी। तो आप ग्रुप को ज़रूर ज्वाइन करें। वीडियो को स्टार्ट करते हैं आज के पहले क्वेश्चन से। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, इन विच ओलंपिक गेम्स डिड कर्णम मल्लेश्वरी बिकेम इंडियाज फर्स्ट वुमेन टू विन एन ओलंपिक मेडल। सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि इंडियन वुमेन अगर आपसे पूछी जाए, सबसे पहली महिला जिन्होंने ओलंपिक में भारत को मेडल दिलाया, तो वो आपकी कर्णम मल्लेश्वरी हो जाती हैं। अब ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में बहुत बार रिपीट हुआ है। पिछला जो CGL का एग्जाम हुआ उसमें भी पूछा गया था, MTS में भी पूछा गया था। तो यहाँ पे जो हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन 4 सिडनी ओलंपिक गेम्स 2000 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर अपकमिंग इवेंट्स की हम बात करें तो आप सबको पता है कि समर ओलंपिक पैरा ओलंपिक गेम्स आपके हुए हैं 2024 के लेटेस्ट, जो कि पेरिस में फ्रांस में आपके होस्ट किए गए। ये आपको ज़रूर ध्यान रखना है। फिर आपका जो पिछला रहा था पैरा ओलंपिक और ओलंपिक गेम्स 2021 के, ये आपके टोक्यो जापान में हुए थे, जिसकी सेपरेट वीडियो भी चैनल पे प्रोवाइडेड है। दोनों की आपको मिल जाएंगी, आप उनको देख सकते हैं। काफ़ी ज़्यादा चांसेस रहेंगी आपसे पूछे जाने की क्वेश्चन की। जो अगला रहेगा समर ओलंपिक या फिर पैरा ओलंपिक 2028 का, वो कौन होस्ट करेगा? तो ये आपका लॉस एंजल्स अमेरिका, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में ऑर्गेनाइज किया जाएगा। अगर आपसे ओलंपिक या पैरा ओलंपिक अगला उसके बाद 2032 वाला पूछा जाए तो वो ब्रिस्बेन ऑस्ट्रेलिया में होगा। विंटर ओलंपिक पैरा ओलंपिक 2022 के बीजिंग चाइना में हुए। जो नेक्स्ट होंगे 2026 में, ये मिलान और कोर्टिना इटली के अंदर ऑर्गेनाइज किए जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, NR मुरलीधरन इज रिलेटेड टू विच म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट। आप सबको पता है कि म्यूजिशियन रिलेटेड टू म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट एक फेवरेट टॉपिक है आपका SSC का। यहाँ से 100% आपको क्वेश्चन इस टॉपिक से देखने को मिलेगा किसी ना किसी शिफ्ट में। सेपरेट वीडियो है म्यूजिशियन रिलेटेड टू म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, उसको बिल्कुल भी आप मिस मत करना। तो NR मुरलीधरन किस वाद्य यंत्र से संबंधित हैं? इसमें ऑप्शन A वायलिन आपका इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे एक क्विक रिवीजन करेंगे कुछ म्यूजिशियंस का जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो अन्नपूर्णा देवी अगर आपसे पूछी जाए तो ये सुरबहर बजाते हैं। तोताराम शर्मा पखावत से संबंधित हैं। U श्रीनिवास मंडोलिन से। KV प्रसाद, SV राजाराव और U शिवराम रहेंगे मृदंगम से। TH विनायकरम, EM सुब्रमण्यम घतम जो इंस्ट्रूमेंट है उसको प्ले करते हैं। MS गोपाल कृष्ण, M राजम, NR मुरलीधरन, M चंद्रशेखरन, VG जोग और लालगुदी जयराम, ये सब आपके वायलिन प्ले करते हैं। रमेश मिश्रा सारंगी प्ले करते हैं। जिया मोहिद्दीन डागर, अयंगरी श्याम सुंदरम, दोरे स्वामी अयंगर वीणा प्ले करते हैं। अनुष्का शंकर सितार प्ले करती हैं। संदीप दास तबला प्ले करते हैं। अली अहमद हुसैन शहनाई प्ले करते हैं और बुद्ध आदित्य मुखर्जी सितार प्ले करते हैं। इसकी सेपरेट वीडियो में सारे म्यूजिशियंस 100+ क्वेश्चंस हैं जो हमने सिंगल वीडियो में आपको प्रोवाइड कराए हैं, तो आप उसको देख सकते हैं। यह आपका टॉपिक इंपॉर्टेंट भी है और आपको ये जरूर कवर करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ने से पहले हम आपको बताना चाहते हैं कि जो आपका SSC CGL का एग्जाम है 2024 का, उसके लिए मोस्ट एक्सपेक्टेड रिपीटेड क्वेश्चंस की एक वीडियो, एक ई-बुक कंपाइल करी है हमारी टीम के द्वारा, जिसमें आपको सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मिलने वाले हैं। ये सिर्फ आपको 39 रुपीज़ में प्रोवाइड कराई जा रही है। मिनिमल इसका बिल्कुल हमने रेट रखा है। 1400+ एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस आपको मिलेंगे। जो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर है 2023 वाला, वो भी इसमें आपको सारे क्वेश्चंस उसके एंड में प्रोवाइड कराए गए हैं। तो इस ई बुक को आप ज़रूर बाय कर लें। बाइलिंगुअल लैंग्वेज में आपको मिलेगी, हिंदी इंग्लिश दोनों में क्वेश्चंस हैं। अगर आप इंटरेस्टेड हो तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप डिस्क्रिप्शन में जाके इसको बाय कर सकते हैं। अगर डाउनलोडिंग में कुछ भी इशू आता है तो नीचे हमारी जीमेल आईडी है,
आप इस पे हमको डायरेक्टली मेल भी कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इन विच ईयर डिड द चोरी चोरा इंसिडेंट टुक प्लेस। तो चोरी चोरा कांड जो हुआ था ये किस वर्ष हुआ था? रिपीटेड क्वेश्चन है, ये भी एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो 1922 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कुछ मूवमेंट्स की यहाँ पे बात करें तो चंपारण मूवमेंट महात्मा गांधी का पहला मूवमेंट रहेगा 1917 में, जो महात्मा गांधी ने इंडिया में स्टार्ट किया था। 1915 में आप सबको पता है 9 जनवरी 1915 में महात्मा गांधी भारत वापस आए थे। इसके बाद एक नॉन कोऑपरेटिव मूवमेंट चलाया गया था 1920 में, वो भी महात्मा गांधी ने ही स्टार्ट किया था। स्वदेशी मूवमेंट 1905 में स्टार्ट किया गया। सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट 1930 में आया था, गांधी जी के द्वारा स्टार्ट किया गया था। ककोरी ट्रेन एक्शन, जिसका नाम पहले ककोरी ट्रेन इंसिडेंट था, यह आपका 1925 में हुआ था, उत्तर प्रदेश में हुआ था। होम रूल आपका 1916 में 2 होम रूल लीग लाई गई थी आपकी, एक बाल गंगाधर तिलक की रहेगी और एक थी एनी बेसेंट की। क्विट इंडिया मूवमेंट 1942 में स्टार्ट हुआ था, महात्मा गांधी ने जिसको किया स्टार्ट। भूदान मूवमेंट 1951 में विनोबा भावे के द्वारा। रॉलेट एक्ट, जलियांवाला बाग मैसकर और खिलाफत मूवमेंट, ये तीनों आपके 1919 से संबंधित हो जाएंगे। गांधी इरविन पैक्ट को 1931 में साइन किया गया था महात्मा गांधी और लॉर्ड इरविन के बीच में। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा रिवर से रिलेटेड हो जाएगा। मूसी रिवर इज ए ट्रिब्यूटरी ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर। जो मूसी नदी है ये निम्नलिखित में से किस नदी की एक सहायक नदी है? तो गिवन ऑप्शंस में से ऑप्शन डी कृष्णा रिवर आपका इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। कृष्णा रिवर की एक ट्रिब्यूटरी है। ट्रिब्यूटरी का जो टॉपिक है इंपॉर्टेंट है, ट्रिब्यूटरीज को भी कवर करेंगे। तो गंगा रिवर की ट्रिब्यूटरीज हैं आपकी यमुना रिवर, सोन, दामोदर रिवर, महाकाली रिवर, घाघरा, रामगंगा, कोसी रिवर, गंडक रिवर, ये सब आपकी गंगा रिवर की ट्रिब्यूटरीज हैं। चंबल रिवर की ट्रिब्यूटरीज हो जाएंगी बानस, मेज, पार्वती, काली, सिंध और शिप्रा रिवर, ये सब चंबल की रहेंगी। और यमुना जो है ये एक ट्रिब्यूटरी आपकी यमुना की ट्रिब्यूटरी है, कौन सी? चंबल रिवर। अगर ब्रह्मपुत्र रिवर की ट्रिब्यूटरीज की बात करी जाए तो दिबांग, लोहित, सियांग, बूरी दिहिंग, तिस्ता और धनसरी, ये सब आपकी ब्रह्मपुत्र रिवर की ट्रिब्यूटरीज हैं। यमुना की हो जाएगी टंस, चंबल, हिंडन, बेटवा और केन रिवर। इंडस रिवर की हो जाएगी आपकी झेलम, चिनाब, रावी, बीज और सतलुज, ये आपकी 5 रिवर्स हैं जो कि इंडस की ट्रिब्यूटरीज हैं और 5 एग्जाम में बहुत बार पूछी जाती हैं। नर्मदा रिवर की ट्रिब्यूटरीज हैं अमरावती, भूकी, तवा, बेंगर। कृष्णा रिवर की अगर ट्रिब्यूटरीज की बात करी जाए जो हमारा क्वेश्चन भी था, तो कोयना, तुंगभद्र, घटप्रभा, मालप्रभा, भीमा, मूसी और मुन्नेरू। कावेरी रिवर की ट्रिब्यूटरीज हैं हरंगी, हेमावती, काबिनी, भवानी, अर्कावती और नोयल। पेंगंग, वार्धा, वेंगंगा, इंद्रावती और मंजीरा। गोदावरी रिवर की ट्रिब्यूटरीज हैं हसदो, शोनत, सोनदुर, पैर, ओंग और तेल। महानदी रिवर की ट्रिब्यूटरीज आपकी हो जाएंगी। अगर आपको किसी भी सेपरेट वीडियो को चाहिए, किसी भी टॉपिक की सेपरेट वीडियो चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में भी टाइप कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑन विच डे वॉज द नेशनल एम्बलम ऑफ इंडिया अडॉप्टेड। भारत का जो राष्ट्रीय चिन्ह है इसको किस दिन अपनाया गया था? बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन, इजी क्वेश्चन रहता है। 26 जनवरी 1950 आपका करेक्ट आंसर है। अडॉप्शन की कुछ बात करें तो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन हमने अडॉप्ट किया 26 नवंबर 1949 को, जो इफेक्ट में आया आपका 26 जनवरी 1950 से। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया 26 जनवरी 1950 को, पार्लियामेंट 26 जनवरी 1950 को, लोकसभा 17 अप्रैल 1952, राज्यसभा 3 अप्रैल 1952। नेशनल एंथम जो है हमारी जनगण मन, इसको अडॉप्ट किया गया 24 जनवरी 1950 को और ये आपका पहली बार गाया गया था 27 दिसंबर 1911 में। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेशनल सॉन्ग हमारा रहेगा वंदे मातरम, जो कि 24 जनवरी 1950 को, प्रियम्बल 26 नवंबर 1949 को और ये इफेक्ट में आया 26 जनवरी 1950 को। हु इज द ऑथर ऑफ द बुक पाथवे टू गॉड। पाथवे टू गॉड पुस्तक के लेखक कौन है? ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्यों रहता है? क्योंकि बुक्स एंड ऑथर भी एक फेवरेट टॉपिक है आपका एसएससी के एग्जाम्स का, तो इसलिए बुक्स एंड ऑथर टॉपिक को भी आप अच्छी तरीके से जरूर तैयार करें। खास तौर से ऑटोबायोग्राफी बहुत पूछी जाती है एग्जाम्स में, तो वो बिल्कुल आपके टिप्स पे होनी चाहिए। पाथवे टू गॉड किसकी बुक है? ये इंडियन महात्मा गांधी की बुक एक आपकी हो जाएगी। अगर कुछ यहाँ पे बुक्स की बात करी जाए तो कुछ बुक्स को कवर करते हैं। ये मोस्ट रिपीटेड बुक्स हैं आपकी एसएससी की। महात्मा गांधी की कुछ बुक्स हो जाएंगी हिंद स्वराज, माय एक्सपेरिमेंट्स विद ट्रुथ और की टू हेल्थ। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की है इंडिया विंस फ्रीडम और गुब्बारे खतिर।
मनमोहन सिंह की है चेंजिंग इंडिया, जवाहरलाल नेहरू की डिस्कवरी ऑफ इंडिया और ग्लिम्सेस ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री। प्रणब मुखर्जी की हो जाएगी चैलेंजेस बिफोर द नेशन, सागा स्ट्रगल एंड सैक्रिफाइस। सरोजनी नायडू की है गोल्डन थ्रेशोल्ड और दी ब्रोकन विंग्स और सॉन्ग्स ऑफ लाइफ। सरोजनी नायडू कौन थी? तो भारत की पहली महिला गवर्नर आपकी सरोजनी नायडू रहेंगी, उत्तर प्रदेश की ये गवर्नर बनी थी। सुभाष चंद्र बोस की रहेगी द इंडियन स्ट्रगल 1920 टू 1942 एन इंडियन पिलग्रिम। ममता बनर्जी की हो जाएगी माई अनफॉरगेटेबल मेमोरीज। एपीजे अब्दुल कलाम की विंग्स ऑफ फायर, इनडोमिटेबल स्पिरिट और इग्नाइटेड माइंड। विंग्स ऑफ फायर एपीजे अब्दुल कलाम की ऑटोबायोग्राफी है जो एग्जाम्स में अक्सर देखने को मिलती है। दादाभाई नौरोजी की है पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। वीडी सावरकर की द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस ऑफ 1857। राजेंद्र प्रसाद की रहेगी इंडिया डिवाइडेड। बाल गंगाधर तिलक की गीता रहस्य, द आर्कटिक होम इन द वेदास। आर्टिकल 14 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज रिलेटेड टू। भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 14 है ये किससे संबंधित है? तो अनुच्छेद 14 हमारा बताया जाता है इक्वलिटी बिफोर द लॉ। अगर बात करी जाए कुछ आर्टिकल्स की, तो ये जो हमारा आर्टिकल है ये फंडामेंटल राइट्स से रहेगा। आर्टिकल 12 से आर्टिकल 35 हमारे फंडामेंटल राइट्स रहते हैं, जिसमें आर्टिकल 14 है इक्वालिटी बिफोर लॉ। 15 में आता है प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑन द ग्राउंड्स ऑफ रिलीजन, रेस, सेक्स, कास्ट और प्लेस ऑफ बर्थ। 16 में इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन मैटर्स ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट। आर्टिकल 17 जो एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है आपका, और 18 भी एग्जाम में बहुत बार रिपीट होता है, एबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी और एबोलिशन ऑफ टाइटल्स। 19 में आपके 6 राइट्स को गारंटी किया जाता है सभी सिटीजन्स को। 20 में आता है प्रोटेक्शन इन रेस्पेक्ट ऑफ कन्विक्शन फॉर ऑफेंस। 21 में प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। 22 में प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन इन सर्टेन केसेस। 23 में प्रोहिबिशन ऑफ ट्रैफिक इन ह्यूमन बीइंग एंड फोर्स्ड लेबर। 24 में एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन अंडर 14 इज प्रोहिबिटेड अंडर फैक्ट्रीज एंड माइंस। 26 में फ्रीडम टू मैनेज रिलीजियस अफेयर्स और 32 में रेमेडीज फॉर एनफोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट्स। अब यहाँ पे फंडामेंटल राइट्स की बात की गई है, तो आपको कमेंट बॉक्स में टाइप करके बताना है कि हमारे ऐसे कौन से 2 आर्टिकल्स हैं जो सस्पेंड नहीं होते हैं इमरजेंसी के टाइम पे भी। दोनों आर्टिकल्स आपको कमेंट बॉक्स में टाइप करके बताने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा विटामिन से, साइंस से क्वेश्चन हो जाएगा। विच विटामिन इन आर बॉडी मैन्युफैक्चर्स मोस्ट रैपिडली। सबसे तेजी से हमारे शरीर में कौन सा विटामिन बनता है? तो इसमें आप सबको पता है धूप से हमें कौन सा विटामिन मिलता है? विटामिन डी। ये सबसे तेजी से बनने वाला हमारा एक विटामिन हो जाएगा। अब यहाँ पे विटामिन की बात की गई है तो कुछ विटामिन को कवर करेंगे। वाटर सॉल्युबल विटामिन कौन कौन से हैं? तो विटामिन बी और विटामिन सी। फैट सॉल्युबल विटामिन आपके विटामिन कीड़ा आपको याद रखना है, कीड़ा आपका हो जाएगा विटामिन के, विटामिन ई, विटामिन डी और विटामिन ए। विटामिन ए को रेटिनॉल के नाम से भी जाना जाता है। विटामिन ए की डेफिशिएंसी से नाइट ब्लाइंडनेस होती है। विटामिन बी1 को थाइमीन, जिससे बेरी डिसीज होती है। विटामिन बी2 को राइबोफ्लेविन भी बोला जाता है, जिसकी कमी से ग्रोथ और बैड स्किन होती है। विटामिन बी12 जिसको साइनोकोबालिन भी बोला जाता है, इसकी कमी से अनीमिया डिसीज होती है। विटामिन सी को एस्कॉर्बिक एसिड भी बोलते हैं, जिसकी कमी से स्कर्वी होती है। विटामिन डी को कैल्सीफेरॉल भी बोला जाता है, जिसकी कमी से रिकेट्स होती है। और विटामिन के को फाइलोक्विनिन बोला जाता है, जिसकी कमी से एक्सेसिव ब्लीडिंग ड्यू टू इंजरी आपका देखा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा डैम से रिलेटेड हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग डैम इज लोकेटेड इन गुजरात स्टेट। निम्नलिखित में से कौन सा बांध है जो कि गुजरात राज्य में है? तो आपका आंसर ऑप्शन डी रहेगा। युकई डैम जो है आपका, उकई डैम, ये आपका कहाँ पे लोकेटेड है? ये आपको मिलेगा गुजरात स्टेट में। अगर डैम्स की बात करी जाए तो 2 चीजें हैं, रिवर और स्टेट, दोनों आपको याद रखनी है। तो उकई डैम गुजरात में ताप्ती रिवर के अराउंड है। भाखरा नागल डैम हिमाचल प्रदेश में सतलुज रिवर के अराउंड है। बगलीहर डैम जम्मू कश्मीर में चिनाब रिवर के अराउंड। हरंगी डैम है कर्नाटका में हरंगी रिवर के अराउंड सिचुएटेड है। श्रीसेलम डैम आपको तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के बॉर्डर पे मिलेगा, जो कि कृष्णा रिवर के अराउंड है। उरी डैम जम्मू कश्मीर में रहेगा, झेलम रिवर के अराउंड है। मैथुन डैम है झारखंड में, मैथुन रिवर के अराउंड। इदुकी डैम केरला में, पेरियर रिवर के अराउंड। अलमती डैम कर्नाटका में रहेगा, कृष्णा रिवर के अराउंड। राजघाट डैम मध्य प्रदेश, बेटवा में। कोयना डैम महाराष्ट्र, कोयना।
और जयकवदी डैम महाराष्ट्र में गोदावरी रिवर के अराउंड। तो ये टोटल क्वेश्चंस थे, एक्सपेक्टेड क्वेश्चन, रिपीटेड क्वेश्चंस रहेंगे। सीरीज को आपको जरूर फॉलो करना है अगर आप अच्छे मार्क्स स्कोर करना चाहते हैं अपने एग्जाम्स में, क्योंकि ये सभी मोस्ट एक्सपेक्टेड, मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस हैं जो बार बार एग्जाम्स में आपके देखे जा रहे हैं। तो इसलिए ये सीरीज जो है आप इसको जरूर फॉलो करें, एग्जाम में आपको जरूर डायरेक्ट क्वेश्चंस यहाँ से देखने को मिल जाएंगे। एक हमारा क्विज का क्वेश्चन है जिसका आंसर आप सभी को कमेंट बॉक्स में टाइप करना है। तो आज का हमारा क्विज का क्वेश्चन है कि NR मुरलीधरन इज रिलेटेड टू विच म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट। NR मुरलीधरन जो है इनका संबंध किस वाद्य यंत्र से है। तो इस क्वेश्चन का आंसर आप सभी को कमेंट बॉक्स में टाइप करना है। हमारी ई बुक जो है आप उसको जरूर बाय कर लें, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सिर्फ 39 रुपीज़ में आपको प्रोवाइड कराई जा रही है। बाकी जनवरी से लेके सितंबर 2024 के जो करंट अफेयर के क्वेश्चंस हैं उसकी एक ई बुक कंपाइल करके आपको जल्द ही हमारे चैनल पे प्रोवाइड करा दी जाएगी, जिसमें जनवरी से आपका सितंबर यानी कि 2024 के सारे करंट अफेयर के क्वेश्चंस आपको एक जगह प्रोवाइड कराए जाएंगे फुल एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन के साथ। तो आप उसको भी जल्द ही बाय कर सकेंगे, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। लिंक के लिए आप हमारे ग्रुप को जरूर ज्वाइन कर लें, चाहे टेलीग्राम ग्रुप हो चाहे व्हाट्सएप ग्रुप हो, किसी को भी आप ज्वाइन कर सकते हैं, जिससे कि अपडेट्स आपको टाइम टू टाइम मिलते रहें चैनल से रिलेटेड। धन्यवाद।